तपकरा बाजार। जो कि तोरपा प्रखंड के अंतर्गत आता है। मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि यहाँ की जो सड़कें हैं इसकी स्थिति से अनुमान लगा सकते हैं कि जब सड़क की ये स्थिति ये छोटा नागपुर डायोसिस उत्तर भारत की कलीसिया चर्च है और ठीक आप देख सकते हैं सामने विधायक आवास सुदीप गुड़िया। यहाँ की सड़कें हैं। कुछ दूर तक चलने के बाद ग्रामीण वासियों ने ठोकर बनाया है और अभी बारिश की मौसम शुरू हो चुकी है। रास्ता देख रहे हैं किस स्थिति में है। ये रोड बिल्कुल रनिया की तरफ जाती है। आप देख सकते हैं पर्यटन स्थल का बोर्ड लगा हुआ है, चंचला घाट। इस वीडियो को इसीलिए बना रहा हूँ कि सोई हुई प्रशासन की आँख खुले। अभी तो दिन है, हमें गड्ढे और टूटे हुए रोड दिखाई दे सकते हैं, लेकिन रात के समय में यहाँ ब्लाइंड टर्न है, अप एंड डाउन से। ऐसी स्थिति में गाड़ी ड्राइव करना, खास करके टू व्हीलर मोटरसाइकिल चालकों को काफ़ी दिक्कत होती है। दिक्कत
फोर व्हीलर में भी होती है, लेकिन पता नहीं चलता। अभी मैं वीडियो को पॉज करूंगा। आप देख सकते हैं कि ये टर्न और यहाँ बम्प, ये जगह आप देख सकते हैं कैसी स्थिति में है। अगर किसी पेशेंट को इस जगह से ले जाया जाए, खास करके जिसकी बैकबोन या रीढ़ की हड्डी में परेशानी हो, या डिलीवरी के लिए वे महिलाएं हो जिनका आखिरी मंथ चल रहा हो, मुझे तो लगता है कि पीएचसी या हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही डिलीवरी हो जाएगी, या फिर उस महिला की स्थिति गंभीर भी हो सकती है, बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। तो हमारे माननीय विधायक सुदीप गुड़िया जी, आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी अपने आसपास के क्षेत्र को भी देख लिया कीजिए। क्योंकि यहाँ ग्रामीण लोग आपसे कहने तो नहीं आएंगे, लेकिन हम जैसे लोग इस विषय पे बात कर सकते हैं। आपका क्षेत्र है, इस प्रकार की टूटी फूटी जर्जर अवस्था वाली सड़क, बारिश का समय भी है और आने वाले समय में, जैसा कि कुछ समय पहले पुल टूटने की वजह से काफ़ी भारी वाहन इस रास्ते का इस्तेमाल किया और रोड को बिल्कुल ही तहस नहस कर दिया। इसीलिए प्रशासन से निवेदन है, पथ परिवहन विभाग से बिल पास करवाएं और इन जर्जर रोड को जल्द से जल्द ठीक करवाएं। जैसे ही ये पुल खत्म हो, आगे जाकर रोड की स्थिति और खराब होती जाएगी। न पैच वर्क हो रहा है और ना ही पूर्ण तरीके से रोड की मरम्मत हो पा रही है। अब इतना कुछ देखने के बाद भी जेएमएम सरकार कुछ नहीं करेगी और सिर्फ चुनाव और चुनाव से पहले
खूब पॉलिश वाला काम करके निकल जाएगी। ये आपकी दायित्व है, हमारी दायित्व है कि जनता को सुरक्षा प्रदान करें। अभी इन्हीं जगहों पे हाथियों का आतंक है। फॉरेस्ट ऑफिसर भी सो रहे हैं, सरकार भी सो रही है। आए दिन रनिया तोरपा क्षेत्र में हाथी घुसकर घरों को तोड़ रहे हैं और लोगों को भी मार रहे हैं, कुचल रहे हैं। क्या ये प्रशासन को दिखाई नहीं देता? जब उनके घर पे हाथी घुसेगी तब समझ में आएगा, या समझना नहीं चाहते हैं। वैसे भी आदिवासियों का दर्द समझने के लिए प्रशासन में कोई व्यक्ति है नहीं। भ्रष्टाचार में लिप्त बैठे हुए हैं सब। कम से कम यहाँ के विधायक को चाहिए कि हाथी को यहाँ से हटाया जाए। हाथी जिस जंगल से आए हैं उस जंगल में रहे। अगर उनकी जंगलों को काटा गया है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की है, केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार की है। वो इन चीज़ों को ध्यान दें, क्योंकि जब हाथी दौड़ाता है, किसी के पीछे पड़ता है, तो भागने के लिए कम से कम रोड अच्छा होना चाहिए। और बिजली की व्यवस्था तो ऐसी है कि जितनी तारीफ की जाए कम। सरकार के द्वारा दिए गए बिजली में तो इन्वर्टर भी चार्ज नहीं होती है। और दुनिया भर की योजना गिना देंगे, ये योजना वो योजना। उस योजना से यहाँ के लोगों को क्या फ़ायदा हुआ? 5 किलो राशन या फिर साइकिल देने से इनकी समस्या ख़त्म हो गई। साइकिल उन बच्चों को दिया जाता है जो दूर से स्कूल आते हैं। चलो ये काम अच्छा किया, लेकिन आपके स्कूल का स्तर, शिक्षकों का स्तर क्या है? सरकारी स्कूल विदेशों में जाकर देखें, प्राइवेट स्कूलों की ज़रूरत ही नहीं होगी। आप जानते हैं, उसके बाद भी जानबूझकर हमारे लोगों को अंधेरे में रखने का काम करते हैं। तो चूहा को रसगुल्ला दिखाओ, चूहा बिल से बाहर आए, पकड़ ले। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे अनुरोध है कि आपके आसपास जो चमचे बिलचे बैठे रहते हैं आपके पीए के रूप में, और आपके मंत्रीगण बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। वो सब के सब अपना फ़ायदा, अपनी वीआईपी लग्जरी लाइफस्टाइल को दिखाने के लिए वहाँ बैठे हैं। कुछ मंत्रियों का नाम है, सबूत है, लेकिन मैं उन्हें सरेआम जलील नहीं करना चाहता। उनकी जिम्मेदारी है कि वो जब किसी की समस्या लेते हैं तो उन समस्याओं का समाधान करें। आप खुद से मिलने के लिए आपने लगा रखा है कि ईमेल करो। ईमेल का इंतज़ार करते करते समस्या गंभीर हो जाती है। डायरेक्ट जाओ तो वहाँ मिलने नहीं दिया जाता।
सेम आवाज़ से वापस लौटना पड़ता है। फिर आप कहते हैं कि मैं जनता के लिए हूँ, जनता के साथ खड़ा हूँ। आप बेहतर जानते हैं कि आप किसके साथ खड़े हैं। मैं शिकायत नहीं, आपको इस जगह की स्थिति से अवगत करा रहा हूँ। रनिया क्षेत्र से जल्द हाथी को हटवाएं या कुछ ऐसा व्यवस्था करें कि गांव में हाथियों का हमला कम हो जाए। आपके फॉरेस्ट रेंजर लोग निकम्मे हैं, नकारे हैं, घटिया तरह की सलाह देते हैं। नुकसान होता है यहाँ रह रहे आदिवासियों का। ये मुंडा बहुल क्षेत्र है। लोग हाथियों का सम्मान करते हैं, प्राकृतिक की सम्मान करते हैं और आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप इन लोगों की सहायता करें। अभी मैं फिर से आपके माननीय विधायक सुदीप गुड़िया के घर के पास के रास्ते से सफ़र कर रहा हूँ और अब मैं उस जंगल में घुसने वाला हूँ जहाँ हाथियों का आगमन निरंतर होता है। उन्होंने अपना गढ़ बनाया हुआ है। कल ही की बात है, कल तोरपा में हाथियों ने वाहनों का रास्ता रोका था। अब देखें ये जर्जर रोड, इस रास्ते पे आदमी किस हिसाब से जाए। अभी अचानक यहाँ से कोई हाथियों का झुंड निकल जाए तो वापसी का रास्ता भी नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप देखें कि रोड की स्थिति क्या है। शायद ये वीडियो आप तक पहुँचे ना पहुँचे या किसी के माध्यम से पहुँचे, आप इस पे कार्रवाई करें। रनिया से तपकरा का रोड को अविलंब ठीक करवाएं, मरम्मत करवाएं। ये जगह काफ़ी खूबसूरत है। पहले भी मैं कई वीडियो बना चुका हूँ। आपका धन्यवाद भी करता हूँ कि आपने पुलिस को कम से कम अच्छी गाड़ियाँ दी जिससे वो मुस्तैद रह सके। वरना मैंने देखा है टुपुदाना थाना में पुलिस ऑफिसरों को अपनी खटारा जीप को धक्का मारते हुए। मैंने उस पर भी वीडियो बनाई थी। अब यहाँ कुछ ढंग का रोड दिखाई दे रहा है। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जिन
परिवारों का घर हाथियों ने ढहा दिया है। उनको मुआवजा के रूप में क्या दिया गया? उनके घर में मृत्यु हो गई, कोई 10,000 15,000 राशि देकर चले जा रहे हैं। इससे क्या जो चले गए हैं वापस आएंगे? नहीं। उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा? भविष्य तो वैसे भी गर्त में है। अभी बीते दिनों मुझे एक समस्या पता चली। 10th-12th के बाद यहाँ के बच्चों का कोई भविष्य नहीं, उन्हें पता ही नहीं है कि उनको अपने जीवन में क्या करना है। सरकार क्या कर रही है? स्कूल बंद पड़े हैं। अभी भी गांव में अंधविश्वास भरा पड़ा है, टोना टोटका में लोग घुसे पड़े हैं। आपको मुख्यमंत्री बने हुए काफ़ी समय हो गया है, इन सब चीज़ों पे काम करनी चाहिए। चाटुकारिता हमें आती नहीं है, जो सच्चाई है वो मैं सामने लेके आ सकता हूँ।